नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। बीओ की परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। बीओ और आरओ की परीक्षा के लिए एक करंट अफेयर की सीरीज, ये करंट अफेयर की रिवीजन क्लास में जो भी डिस्कशन यहाँ पर होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये इसका पहला पार्ट है और पहले पार्ट के अंतर्गत आज हम 50 प्रश्नों को लेने जा रहे हैं। ये जो 50 प्रश्न होंगे यहाँ पर बहुत व्याख्या हम नहीं करेंगे। समझ लीजिए कि प्रश्न आएंगे, उनका उत्तर आएगा, हम आगे बढ़ेंगे। 20 मिनट का टारगेट है, 20 से 22 मिनट में इसको हम डिस्कस करेंगे और इसको आप रट के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देश का जो ये पहला राज्य है वो है एमपी, मध्य प्रदेश। समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। आंगनबाड़ी सेंटर के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा और इसमें बच्चे जो हैं, जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, उनको टारगेट किया गया है। उन बच्चों को टारगेट किया गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, सातवीं आर्थिक जनगणना के संदर्भ में है। सातवीं आर्थिक जनगणना के बारे में पहला स्टेटमेंट है कि 29 जुलाई 2019 को त्रिपुरा में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है, त्रिपुरा से हुई थी और 29 जुलाई 2019 को हुई थी। और दूसरा स्टेटमेंट है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा आम सेवा केंद्र जो सीएससीज होते हैं उनके साथ समझौता करके इसको शुरू किया गया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। सीएससी जो है, सीएससी के साथ ई गवर्नेंस समझौता, सेवा समझौता हुआ और तभी ये लागू हो पाया था। अगला प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कहां पर नए 2G एथनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दी है? तो ये स्वीकृति मिली है कहां पर? पानीपत के लिए मिली है। और पानीपत में एक स्थान पड़ता है, कौन सा स्थान है ये? इस स्थान का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, बहोली। और बहोली में ये लगाया जाएगा, वही के लिए पर्यावरण मंत्रालय से ये मंजूरी मिल गई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2017 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज्यादा अपराध के मामले कहां पर दर्ज हुए हैं? जाहिर सी बात है, जहां पर आबादी सबसे ज्यादा हुई वहां पर सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जाएंगे। आबादी सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, तो मामले भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किए जा रहे हैं। इस तरीके से बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकेंड स्थान इसमें महाराष्ट्र का रहा। टोटल अगर पूरे देश में देखे जाए तो करीब ये यहाँ पर जो आंकड़े हैं, 3,59,849, 3,60,000 के करीब मामले दर्ज किए गए। इसमें से 56,000 से ज्यादा मामले यूपी के हैं और सेकेंड स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां पर 32,000 के करीब मामले हैं। अगला जो प्रश्न है, मई 2020 में हवाई स्थित पू होनु एक ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया। ये जो ज्वालामुखी है अभी ये घोषित किया गया है, इसके पूर्व सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन था? इसके पूर्व सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी था वो मौना लोवा था। मौना लोवा ज्वालामुखी इससे बड़ा, सबसे बड़ा था इसके पहले, ठीक है ना। और अभी जो है ये हवाई द्वीप पर ही स्थित है, पुहूनु, उसको घोषित किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पहले था मौना लोवा और अब है पुहूनु। अगला जो प्रश्न है, फरवरी 2020 में टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा द इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 शीर्षक से जारी रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 4 स्थानों पर किस देश की यूनिवर्सिटीज हैं? और इस बार ये इसलिए रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें 4 स्थान पर जो शीर्ष यूनिवर्सिटीज हैं उसमें चाइना की यूनिवर्सिटीज हैं और भारत का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, भारतीय विज्ञान संस्थान, ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के उसमें देखें तो 100 विश्वविद्यालयों की सूची में 16वें स्थान पर ये रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 13-14 नवंबर 2019 के मध्य ब्रिक्स देशों में 11वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 2019 में जो 13-14 नवंबर के बीच में ये आयोजन हुआ, ये ब्राजील की राजधानी पड़ती है ब्राजीलिया, और वहीं पर ये संपन्न हुआ। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो ब्राजील के राष्ट्रपति करेंगे, जायर बोल्सोनारो, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की, ठीक है। और इसकी जो थीम थी वो थी ब्रिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनिशिएटिव फ्यूचर, ठीक है। ब्रिक्स नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास। अगला प्रश्न, 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी। इनमें से किसे आवश्यक वस्तुओं की सूची से नहीं हटाया गया है? तो इसमें चीनी को नहीं हटाया गया है, ये ध्यान रखिएगा, चीनी अभी भी शामिल है। अनाज,
दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू, इन सबको आवश्यक सूची की वस्तुओं से हटा दिया गया है। चीनी जो है इसको अभी तक नहीं हटाया गया है, ये इसमें बनी हुई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा भारत में 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची 2020 की जो जारी की गई, इस सूची में किसे शीर्ष स्थान, जो भारत के हैं, किसे शीर्ष स्थान मिला, तो इसमें शीर्ष स्थान है मुकेश अंबानी का, है ना। और 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ लगातार पूरे विश्व में देखा जाए तो ये 13वें स्थान पर बने हुए हैं इस सूची के अनुसार। और इनकी संपत्ति में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है और ऐसे ही होता रहा तो एक दिन ये पूरे विश्व में सबसे बड़े आदमी आसानी से बन जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 में पीपीपी मॉडल में राज्यों के सहयोग से कितने नए स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो 2020-21 में जो ये प्रस्ताव रखा गया था, इसमें 5 नए स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया था, 5 नवीन स्मार्ट सिटी के विकास का। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन हेतु कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? ये जो आवंटन हुआ है ये 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए ये आवंटित किए गए हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, बजट 2020-21 के अनुसार केंद्रीय सरकार को सर्वाधिक आय किस स्रोत से प्राप्त हुई है? उधार और अन्य देयताओं का जो मद है, उधार एवं अन्य देयताएं, उससे सर्वाधिक राशि प्राप्त हुई है। कुल का 20% इसी से प्राप्त हुआ है और केंद्र सरकार पर ये जो देयताएं होती हैं, सरकार को इन्हें बाद में ब्याज सहित चुकाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ये फ्री में मिल जाता है। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 में केंद्रीय जो योजनाएं हैं, निम्नलिखित योजनाओं में से किसका सर्वाधिक बजट आवंटन था? किस पर सबसे ज्यादा बजट आवंटन किया गया? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस पर सबसे ज्यादा, ये जो चारों दी हुई है इनमें सबसे ज्यादा बजट इसी पर आवंटित है टोटल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2019 की 189 देशों की सूची में शीर्ष देश नॉर्वे है तथा अंतिम देश नाइजर है। मानव विकास का जो सूचकांक रहा, भारत का इसमें कौन सा सूचकांक है में स्थान है? 2019 का ये सूचकांक जो जारी हुआ उसकी बात हो रही है, इसमें भारत का 129वां स्थान है। ये ऐसा प्रश्न है जो हर बार पूछा जाता है, कितना स्थान है 2019 वाली सूची में? 189 देशों की सूची में 129वां। और प्रथम स्थान इसमें कौन सा है, किस देश का है? प्रथम स्थान नॉर्वे का है और अंतिम जो स्थान है वो किसका है? वो है नाइजर का। तो दोनों ना से है, नॉर्वे और नाइजर। अगला जो प्रश्न है, पहली बार निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान द क्रू ड्रैगन कितने अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष जो स्टेशन है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसके लिए फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया। तो ये 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया था, ठीक है ना, 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, 11 से 13 फरवरी 2020 के मध्य दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? और ये जो अभ्यास आयोजित हुआ फरवरी में, ये अभ्यास आयोजित हुआ भुवनेश्वर में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कहां पर आयोजित हुआ? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहां है? उड़ीसा में। और ए कल्चरल हेरिटेज साइट दैट सफर्स सेवियर डैमेज इन द अर्थक्वेक एंड फ्लडिंग आर स्ट्रांग, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, 6 से 10 जनवरी 2020 के मध्य भारतीय सेना द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया गया। ये हवाई अभ्यास जो था इसका नाम क्या है? इस हवाई अभ्यास का नाम है विंग रेडार। विंग रेडार इसका नाम है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसके द्वारा किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग संघ सीआईआई के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? और ये जो सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में 2021 के लिए पद है वो उदय कोटक को मिला है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कोटक महिंद्रा बैंक के ये एमडी और सीईओ हैं और किर्लोस्कर सिस्टम के अध्यक्ष और एमडी विक्रम किर्लोस्कर का इन्होंने स्थान लिया है। पहले विक्रम किर्लोस्कर थे, अब उदय कोटक हो गए सीआईआई के अध्यक्ष 2020-21 के लिए। अगला प्रश्न, 19 फरवरी 2020 को किसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष बनाया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महंत नित्य गोपाल दास इनको अध्यक्ष बनाया गया
किसका? जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो न्यास है उसका। कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार नियुक्त हुए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 नए सलाहकार नियुक्त किए गए, अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुल्ले। ये दोनों ध्यान रखिएगा, फरवरी में इनकी नियुक्ति की गई थी, ठीक है। और इनका कार्यकाल तो है 2 वर्ष का है, और ये दोनों के दोनों लोग जो हैं 1983 बैच के आईएएस अफसर हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने संजय कोठारी को सीबीसी यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये 1964 में स्थापित किया गया था, और संजय कोठारी इस समय मुख्य सतर्कता आयुक्त है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। संथानम समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी, और केंद्रीय सतर्कता आयोग सांविधिक दर्जा है, इसका स्टेट्यूटरी दर्जा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक नहीं है, स्टेट्यूटरी सांविधिक दर्जा है। संसद का अधिनियम बनाकर इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2020 के मुख्य अतिथि रहे? 2020 में जायर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि रहे। 71वीं गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई 2020 में, जायर बोल्सोनारो ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? ब्राजील के ये प्रेसिडेंट हैं, और ये 2020 का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसके भारत में क्या थे? मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न, सना मारिन किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? सना मारिन अभी केवल 34 साल की हैं। 34 साल में ये किसी देश की प्रधानमंत्री बनी है, वो देश है फिनलैंड। फिनलैंड की ये जो प्रधानमंत्री बनी है, इन्होंने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने का। इसके पहले 35 वर्ष की यूक्रेन में एक ओलेस्की होंचरुक थी, वो बनी थी। अभी तक सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने वाली ये है महिला, ठीक है। अभी तक इनसे कम उम्र का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना है। फिनलैंड, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए के नए महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? तो आईएईए के महानिदेशक इस समय है राफेल मारियानो ग्रासी। राफेल मारियानो ग्रासी जो है ये अर्जेंटीना के हैं। इनका संबंध कहां से है? अर्जेंटीना से इनका संबंध है, और ये 6वें महानिदेशक इस एजेंसी के बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी? सब लेफ्टिनेंट शिवांगी, शुभांगी नहीं, शिवांगी, ध्यान रखिएगा। बी, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये जो बनी है शिवांगी स्वरूप, इनका पूरा जो नाम है वो शिवांगी स्वरूप है, और पहली महिला पायलट ये बन गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई 2020 में कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये स्लोवेनिया था जो आधिकारिक रूप से इसने घोषणा की थी कि कोविड-19 महामारी से हम मुक्त हो गए। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया था? तो ये केरला में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी अभी तो सब चल ही रहा है। किस देश ने 80 ट्रिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट के नए प्राकृतिक गैस भंडार की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है वो संयुक्त अरब अमीरात ने की है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि हमारे यहाँ ये प्राकृतिक गैस के नए भंडार मिले हैं, और ये जो भंडार हैं ये 80 ट्रिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट के अनुमानित है। और ये जो क्षेत्र है पूरा, ये ध्यान रखिएगा, 3 जो प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं उसमें कतर में एक क्षेत्र है उत्तरी मैदान, ईरान में दक्षिणी पारस है, और अबू धाबी में बॉब फील्ड पड़ती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। कतर और ईरान में जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक गैस के क्षेत्रों के रूप में मुख्य तौर पर विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश की ये बनाया जाएगा मेरठ में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और उन पशुओं की यादगार में ये बनाया जा रहा है कारगिल युद्ध के दौरान जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सेना की मदद करने में। भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ वितरित किया गया? पहली बार ये हरियाणा का है भिवानी, वहां पर ये वितरित किया गया है पशु किसान क्रेडिट कार्ड। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 101 पशुपालक किसानों को ये पशु किसान क्रेडिट कार्ड वहां पर दिया गया। संशोधित नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल ने यह प्रस्ताव पारित किया था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन क्षेत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यूपी में ये महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई। नवंबर 2019 की ये न्यूज है, नवंबर 2019 में ये किया गया था। अगला प्रश्न, किस वर्ष 2020 के यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड
प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो जीनेत बोडेया लिमा, ये कोलंबिया की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार हैं, जीनेत बोडेया लिमा, इनको 2020 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मान मिला है ये नवीन पटनायक को मिला है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, पशु अधिकारों के लिए इनको जाना जाता है। पेटा इंडिया द्वारा इनको हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इनको कोविड-19 के तहत इन्होंने पशुओं को चारा खिलाने और राहत कोष में अन्य पैसे देके उनकी मदद पशुओं के लिए कार्य करने के लिए जाना गया। अगला जो प्रश्न है, अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ये जो पुरस्कार है निक्केई एशिया पुरस्कार, ये प्रदान किया गया डॉक्टर थम्पिल प्रदीप को, डॉक्टर थम्पिल प्रदीप को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमेश सिप्पी को प्रदान किया गया। ठीक है ना, रमेश सिप्पी, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, निर्माता निर्देशक है ये। और ये जो प्रदान किया गया है पुरस्कार, ये इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ था, 65वां फिल्म फेयर, और वहीं पर अवार्ड वितरण समारोह संपन्न हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में रही गली बॉय, जो अख्तर की फिल्म है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह ये गली बॉय के लिए, अभिनेत्री गली बॉय के लिए ही आलिया भट्ट, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो रमेश सिम्पी को दिया गया है। ये सब प्रश्न आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए। इसमें किसे लारियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो लारियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। 17 फरवरी 2020 को ये दिया गया, बर्लिन जर्मनी में एक समारोह आयोजित किया गया था, उसी में दिया गया। और स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है। ठीक है ना, और साथ में ये अर्जेंटीना और लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन स्पोर्ट्समैन ईयर ऑफ द ईयर, मतलब ये केवल आप एक ध्यान रखिए, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार लियोनेल मेसी को, और लारियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दक्षिण अफ्रीकी पुरुष रग्बी टीम को दिया गया है। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछा जाएगा टीम ऑफ द ईयर, तो अफ्रीकी पुरुष जो रग्बी टीम है दक्षिण अफ्रीका की, उसको दिया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 20 नवंबर 2019 को कौन पशुओं के अधिकार के लड़ने के लिए FIT फिट, पेटा का है पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा का फुल फॉर्म होता है उसका फिट इंडिया, है ना, लड़ने वाले फिट इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के अवार्ड से कौन सम्मानित किए गए? तो ये सम्मानित किए गए विराट कोहली, जो फिट वाला है पेटा का। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किसे वर्ष 2019 में प्रतिष्ठित द बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो द बुकर पुरस्कार मार्गरेट एटवुड और बेर्नार्डाइन एवारिस्टो को दिया गया, मार्गरेट एटवुड और बेर्नार्डाइन एवारिस्टो को दिया गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो 2019 का जो ये पुरस्कार घोषणा की गई या प्रदान किया गया, तो ये अबी अहमद अली को दिया गया है। अबी अहमद अली इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने प्रयास किया और इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित, जो कि इथोपिया का शत्रु देश था, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसे वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो ये जो पुरस्कार 2018 का दिया गया और 50वां था, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, अमिताभ बच्चन को दिया गया था। बाकी अमिताभ बच्चन के बारे में आप जानते हैं। किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्यमियों को इसमें ऑनलाइन ऋण और उनकी जो स्वरोजगार करने की मदद है वो की जाएगी। अगला जो प्रश्न है, किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना को शुरू किया? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसके द्वारा गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? तो जो गरुड़ पोर्टल है ये नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, गरुड़ एक समझ लीजिए कि जहाज की तरह आप इसको मानिए, गरुड़ सवारी होते हैं ना, किसकी सवारी होते हैं कमेंट करके बताना।
तो ये गरुड़ नामक जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में ऊंच बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? तो ऊंच जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ये रावी की सहायक नदी है ऊंच। किसकी? रावी की सहायक है। रावी की ये सहायक नदी ऊंच है और इसी पे ऊंच परियोजना चलाई जाएगी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, इसी पे निर्मित की जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच अंशदान का अनुपात कितना है? अंशदान का जो अनुपात है वो है 90-10, ठीक है ना। हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो केंद्र सरकार करेगी वो 90 करेगी और ये जो राज्य होंगे वो 10 करेंगे। बाकी अन्य राज्यों के लिए ये 50-50 वाला रेशियो रखा गया है, ठीक है ना। अगर 100 रुपए खर्च होंगे तो हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्य में 90 केंद्र सरकार करेगी, 10 राज्य करेंगे, बाकी अन्य स्टेट में 50-50 वाला रेशियो रखा गया है। मार्च 2020 में प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को किस अधिनियम के तहत स्थान पर लाया गया? तो इसके पहले बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 हुआ करता था, उसके स्थान पर बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 लाया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? ये तीसरे। 2 राष्ट्रपति और इसके पहले हुए हैं, रिचर्ड निक्सन 1974 में और उससे पहले 1868 में एंड्रू जॉनसन, ठीक है ना। तो है ना, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा 1868 में जो हुआ था वो एंड्रू जॉनसन के, और वर्ष 1998 में बिल क्लिंटन के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन दोनों ही बार राष्ट्रपति को सत्ता से हटाया नहीं जा सका। ये तीसरी बार था जब डोनाल्ड ट्रंप के तहत के खिलाफ महाभियोग लाया गया था। वर्ष 1974 में रिचर्ड निक्सन थे, उन पर एक विरोधी की जासूसी करने का आरोप लगा, इसे वाटरगेट स्कैंडल का नाम दिया गया था। ये अलग एक न्यूज है। तो 3 में ये नाम ध्यान रखिएगा, एंड्रू जॉनसन और बिल क्लिंटन, बाद में ये तीसरे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इस विधेयक के अंतर्गत गर्भपात कराने की सीमा को बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया गया है? पहले जो ये हुआ करता था, ये 20 सप्ताह हुआ करता था, अब इसको बढ़ाकर 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दिया गया है। लेकिन इसके लिए शर्तें हैं, मतलब जब कुछ ऐसा कारण होना चाहिए, दुष्कर्म पीड़ित महिलाएं हों, सगे संबंधियों के साथ यौन संपर्क की पीड़ित जो महिलाएं हों, या असुरक्षित जो महिलाएं हैं, दिव्यांग महिलाएं हैं, नाबालिग महिलाएं हैं, उनको ये इजाजत दी गई कि 24 हफ्ते तक वो अपना ये गर्भपात करवा सकती हैं। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को मंजूरी प्रदान की। इस अधिनियम में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया? तो इसमें टोटल ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैं, ये 6 समुदाय हैं। 6 समुदायों को इसमें नागरिकता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इसमें फालतू लोग चिल्ला रहे थे, ऐसा नहीं है, इसमें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका अगला एपिसोड फिर हम करेंगे, उसमें हम फिर से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि 50 क्वेश्चन तैयार करिए। अगला एपिसोड भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।